नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त। 4 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ऑप्शन सी, ए राज राजन को। ठीक है फ्रेंड्स, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक बन चुके हैं ए राज राजन। ए राज राजन को 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के, जो कि कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है, यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के, जो श्री हरिकोटा में है, इसके निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने एस उन्नीकृष्ण नायर की जगह ली है, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आगे ये ए राज राजन भारतीय रॉकेट के टेक्नोलॉजी में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। इन्होंने पीएसएलवी जीएसएलवी जैसी लॉन्चिंग परियोजना में अहम भूमिका निभा चुके हैं, ठीक है। यह नियुक्ति इसरो के लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो ध्यान रखिए आप, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं ए राज राजन। अब फ्रेंड्स, ये नियुक्ति से संबंधित है, तो मैं नियुक्ति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2025 में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई है उसे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये स्लाइड मैं आपको बार बार दिखाऊंगा ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। 10 से 15 दिन तक मैं इसे दिखाऊंगा, उसके बाद हम दूसरे और नए जो नियुक्ति होंगी उसे याद करेंगे। तो देखते हैं, पहला है संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर बनी है। अनुराधा ठाकुर, ये आरबीआई के निदेशक केंद्रीय मंडल के रूप में नियुक्ति हुई है। तो ये आरबीआई के बारे में 3 प्रश्न ध्यान रखिए। अगला है तुहिन कांता पांडे, ये सेबी के चेयरमैन बन चुके हैं। ज्ञानेश कुमार, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। जय माल्या बागीचा, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन चुके हैं। सोनाली मिश्रा, रेलवे बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसे ध्यान रखिए। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के द्वितीय प्रधान सचिव नियुक्त करे गए हैं। पुष्प अशोकपति गजपति राजू, ये गोवा के राज्यपाल बन गए। पुनीत कुमार गोयल, ये मणिपुर के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। संजय कौल, ये गिफ्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने गए हैं। डॉक्टर पीयूष सिंह, ये पराग्वे का भारतीय राजदूत बने हैं। फ्रेंड्स, ये राजदूत से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है। अभी हाल ही में जो व्यापम ने ग्रुप 4 का पेपर लिया था, इसमें एक नीदरलैंड के राजदूत के बारे में पूछा था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है आलोक कुमार चौधरी, ये एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है, इसके नए महानिदेशक बन चुके हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था। वी नारायण, ये इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। और एस राजन, ये अभी हमने हाल ही में देखा, ये आज का ही प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये प्रमुख नियुक्तियां ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किससे संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो 71वें सम्मान बेस्ट एक्टर के लिए किसे दिया गया है? शाहरुख खान, विक्रांत मैसी को दिया गया है। शाहरुख खान को इनकी फिल्म है जवान, इसके लिए दिया गया है। और विक्रांत मैसी, ये 12th फेल, ये मूवी आपने देखी होगी, इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का दिया गया है। ये संयुक्त रूप से 2 एक्टर को दिया गया है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये 71वां पुरस्कार था, 2025 में दिया गया है, ठीक है। ये कब का था? 2023 का फिल्म था, लेकिन ये 2025 में दिया गया है। फ्रेंड्स, ये प्रमुख विजेता के बारे में ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला देख लिया हमने, बेस्ट एक्टर के लिए किसे दिया गया? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया है रानी मुखर्जी को। इनकी फिल्म है मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। ये मूवी है, इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है। और बेस्ट हिंदी फिल्म किसे दिया गया है? कटल को दिया गया है, ठीक है। ये कटल ध्यान रखिए, ये साउथ की मूवी है शायद। ये बेस्ट फिल्म के लिए दिया है। बेस्ट फ्यूचर फिल्म ओवरऑल में किसको दिया गया है? ये 12th फेल, ठीक है, 12th फेल मूवी को दिया है। बेस्ट डायरेक्टर मणि रत्न को दिया गया है। और मेल सिंगर में सोनू निगम को दिया है। और फीमेल सिंगर में श्रेया घोषाल को दिया है। बेस्ट डायलॉग में संदीप रेड्डी वांगा को दिया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में जयदीप अहलवाल को दिया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में साबी चड्ढा को दिया है। फ्रेंड्स, ये जितने भी पुरस्कार है, इसे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा और उससे मैं सभी को याद करवाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलिए अभी तो इतना ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर का किसे दिया है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। फ्रेंड्स इसके अलावा और याद रखिएगा 4 इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? बानू मुश्ताक को दिया गया है और दीपा भारती को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिए, इसमें विजेता रहे जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है, और गुलजार है। ये 2 चीज़ें याद रखिए। हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 59वां, ध्यान रखिए, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है हिंदी साहित्य में विशिष्ट लेखन के लिए। और बाल साहित्य पुरस्कार इसके विजेता रहे सुशील शुक्ल। तो ये ध्यान रखिए, ये पुरस्कार प्रमुख, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है केएल राहुल ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 1066 गेंद खेलकर किस भारतीय ओपनर को पीछे छोड़ा है? तो ये मुरली विजय को पीछे छोड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले आते हैं सुनील गावस्कर, ये 1971 में 1382 रन बनाए थे। अब केएल राहुल बन गए हैं 1066 गेंद खेलते हुए, ठीक है, इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मुरलीधर विजय ये तीसरे नंबर पे रह गए हैं। चलिए अब क्रिकेट से संबंधित है, इससे संबंधित और भी प्रश्न देख लेते हैं। 2025 के जितने भी क्रिकेट संबंधित है मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न इस स्लाइड में डाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, शुभमन गिल ने इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए थे। इन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड टॉप करने में सबसे करीब पहुंचे हैं। आगे देखते हैं केएल राहुल, ये हमने अभी देख ही लिया है, ठीक है, दूसरे टॉप ओपनर बन चुके हैं। आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे आने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन है? अभिषेक शर्मा। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को दिया गया है और 2025 में पर्पल कैप गुजरात टाइटन ये प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है। फ्रेंड्स से इसके अलावा ध्यान रखिए, जो ऑरेंज कैप रहता है ये बैट्समैन को दिया जाता है और जो पर्पल कैप है ये जो बॉलर है उन्हें दिया जाता है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट्स का अवार्ड भी मिला है। स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और सचिन तेंदुलकर को बीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा असरदीप सिंह को आईसीसी T20 में मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। आईपीएल 2025 का विनर कौन रहा है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी रही है। रनर अप कौन रही है? पंजाब किंग्स 11। और वुमेन प्रीमियम लीग में कौन रहा है? मुंबई इंडियंस रही है और इसमें रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल वुमेन्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। आगे क्रिकेट के आगामी टूर्नामेंट कौन कौन से है? आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका में होगा, ठीक है, संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। अगला एशिया कप ये T20 फॉर्मेट में होगा 9 से 18 सितंबर, कहाँ? यूएई दुबई में। इसमें भारत पाकिस्तान भी खेलेंगे। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि 2025 में जितने भी क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसे ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है एआई क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये 4 ट्रिलियन मार्केट कैप पार कर चुकी है। और पहली कंपनी कौन सी है? ये नाविडिया है, ठीक है, ये यूएसए की कंपनी है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? ये एजर क्लाउड और एआई आधारित सेवाएं तेजी से वृद्धि कर रही है, ठीक है। इससे क्या है कि 2025 में फाइनेंशियल ईयर 2025 में 76.4 बिलियन राजस्व था, जो एजोर का अभी 75% वार्षिक राजस्व है, ठीक है। ये इसकी फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू है। इसकी नेट इनकम कितनी रही है? $27.2 बिलियन, ठीक है, इसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है। और ये माइक्रोसॉफ्ट अभी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसकी स्थापना होती है 1975 में। इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पाल एंडल है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन अमेरिका में है। प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है? ये विंडोज़ ओएस बनाती है, ऑफिस सूट्स बनाती है, एजोर को पायलट एआई बनाती है, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड क्लाउड सेवाएं भी देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सर्विस देती है, यानी ये है डाटा बैकअप करने की एक सर्वर हमें उपलब्ध कराती है ये कंपनी। एआई में योगदान, एआई के साथ जीपीटी आधारित टूल्स बनाना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके सीईओ ध्यान रखिए सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। नाविडिया कंपनी की बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1993 को होती है। जेन्स हुआंग इसके संस्थापक है, ठीक है, और यही अभी भी इसके अध्यक्ष बने हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। इसके मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में भी है। और ये फ्रेंड्स ये जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग एआई चिप्स और डेटा सेंटर पर कार्य करती है। ये 4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू कैप्चर करने वाली पहली कंपनी बनी है। एआई में उपयोग जैसे ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एआई प्रोजेक्ट और जीपीयू। प्रसिद्ध प्रोडक्ट क्या है? जी फोर्स जीपीयू है, डीजीएक्स सिस्टम है और सीयूडीए प्लेटफॉर्म है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी एआई के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा इन कंपनियों के बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है रूबिक्स डाटा साइंस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है रशिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। रूबिक्स डाटा साइंस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत सबसे बड़ा तेल व्यापार बन गया है, सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश बन गया है रशिया। फ्रेंड्स, कच्चे तेल का भारत में आयात 2020 में मात्र 2% था। इसके बाद ये सीधे 35% हो गया 2025 में, यानी 17 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। अब रसिया भारत का सबसे बड़ा आयल आपूर्तिक देश बन चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हम क्रूड ऑयल खरीदते थे उनमें जैसे ईरान से खरीदते थे पहले, 2020 में ये 22% से घटकर 19% रह गया है। और सऊदी अरब में 20% से घटकर 14% हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है हम इराक और सऊदी अरब से अभी तेल कम खरीदने लग गए हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसमें पहला है फ्रेंड्स, हम रसिया से S-400 की डील जारी रखी है। अभी 2026 तक S-400 की जो यूनिट है वो भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे तो पहले आ चुकी है लेकिन जो बाकी बची है अभी आ जाएगी। समुद्री कॉरिडोर चेन्नई में क्लाउड स्पोर्ट रूट शुरू किया है, अब माल 40 दिन में ही पहुंचेगा। इसके अलावा इंद्र अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट अभ्यास है, भारत रशिया की नौसेना के बीच होता है। INS तमल रशिया में नया युद्धपोत जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा, रशिया का बना हुआ है। और तेल का सबसे बड़ा स्रोत रशिया भारत को अभी 35 से 40% तेल सप्लाई करता है, यानी सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका का दबाव, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने अब भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी अमेरिका ने भारत पर तेल खरीदने में 25% का टैक्स लगाया है। तो फ्रेंड्स, अब बात हो रही है रशिया की, तो मैं आपको रशिया लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये है मैप में रशिया। ठीक है, और ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको नॉर्थ में रशिया। इसकी राजधानी क्या है? मास्को है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा क्या है? रूसी रूबेल है। यहाँ की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ के प्रमुख युद्ध क्या करते हैं? वोस्टाक युद्ध अभ्यास करते हैं, और इंद्र युद्ध अभ्यास करते हैं, और जापर्त युद्ध अभ्यास करते हैं। पश्चिमी देशों की सीमाओं के पास आयोजित होता है ये हर साल। और टी सेंट आतंकवाद विरोधी रणनीति युद्धाभ्यास होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के बीच में ये इंद्र अभ्यास, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये था रशिया के बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस महान वैज्ञानिक की जयंती को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक है, 7 अगस्त को ही क्यों लिया है फ्रेंड्स? क्योंकि 7 अगस्त को 1925 में इनका जन्म हुआ था। यह हर दिन भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती के रूप में मनाया जाएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने गेहूं चावल की उच्च पैदावार वाली किस्मों के विकास में मदद की थी। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कृषि में स्थिरता, पर्यावरण संतुलन और किसानों के हितों में बढ़ावा देना है। ठीक है, जो इस दिवस मनाया जाएगा इसका ये उद्देश्य है। तो अभी 7 अगस्त को हर साल कौन मनाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? महाराष्ट्र। अब फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार की बात हो रही है, चलिए मैं आपको महाराष्ट्र लेके चलता हूँ। यह है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। गवर्नर है CP राधाकृष्णन। लोकसभा सीटें 48 है और राज्यसभा सीटें 19 है। ठीक है, यहाँ के टाइगर रिजर्व ध्यान रखिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, नौगांव टाइगर रिजर्व है, और बोर टाइगर रिजर्व है, और सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। GI टैग ध्यान रखिए। कोल्हापुरी चप्पल, महाबलेश्वरी स्ट्रॉबेरी, नासिक अंगूर, वारली चित्रकला, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी आम।
बीड़ सीताफल और हापुस के आम। तो स्टैटिक जीके है, इसे ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर न्यूजीलैंड का नया सीईओ किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है निखिल रविशंकर को। ठीक है। एयर न्यूजीलैंड ये न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह की उड़ानें संचालित करती है। भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को न्यू एयर न्यूजीलैंड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 20 अक्टूबर 2025 को ग्रेग फोरन की पद संभालेंगे। वर्तमान में निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड में चीफ डिजिटल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने डिजिटल तकनीक एयरलाइन सेक्टर के एकीकरण में विशेष योगदान दिया है। ठीक फ्रेंड्स, निखिल रविशंकर ये भारतीय मूल के हैं जो अब न्यूजीलैंड को प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट लीडर के रूप में माने जाएंगे। अब फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की बात है, ठीक है, तो न्यूजीलैंड के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और हमारे भारत के साउथ और ईस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा इंडोनेशिया, और इसके आगे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और उससे आगे मिलेगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड है। इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। ये राजधानी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है। इसके राष्ट्रपति है सिंडी कारो, प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन्स, और मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है। ये ओशिनिया महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका बस इतना ही ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2020 से 2025 तक कितने विदेशियों को ई वीज़ा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 96.44 लाख वीज़ा जारी करे गए हैं। ठीक है, ये भारत सरकार ने भी आंकड़े जारी करे गए हैं। 2020 से 2025 तक कितने लोगों ने ई वीज़ा कार्ड बनवाया है? 96.44 लाख वीज़ा बने हैं। ठीक है, ई वीज़ा से जुड़ी जानकारी देखते हैं। भारत सरकार 2020 से 25 तक कुल 96.44 लाख विदेशियों को ई वीज़ा जारी किया है। इस ई वीज़ा प्रणाली भारत आने वाले पर्यटकों, कारोबारियों, चिकित्सा वीज़ा और कॉन्फ्रेंस के लिए उपयोगी है। पात्र देशों की संख्या है, पहले इसमें 171 देश थे, अभी 181 देश हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये वीज़ा टूरिज्म से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ मैं। फ्रेंड्स ये इंडेक्स 5 मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। पहला हैंडले पासवर्ड इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 77 है। टॉपर कौन है? सिंगापुर है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 130 है, और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 151 है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सुधार कर लीजिए। ठीक है, और टॉप पे नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 118 है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये अभी 2024 का ही है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये 40वां स्थान है भारत में इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा प्रमुख इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और घंटी की बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये कल का प्रश्न था, ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, इसे अब पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये आज का प्रश्न है आपके लिए। ये दो प्रश्न, इसे आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।